मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी ज़िंदगी की सिमत बदलने लगी है? दिल पुराने दोस्तों और महफिलों से उचाट हो गया है, और जिन लोगों के बिना आपका दिन नहीं गुजरता था, वो खुद ही आपसे दूर हो गए हैं। इंसान ऐसे मकाम पर आ जाता है जहां अंदर इतनी खामोशी होती है कि दिल की चीख भी बाहर सुनाई नहीं देती। हम आमतौर पर इस दुख को अपनी बदकिस्मती समझ लेते हैं। दिल में शिकवा पैदा होने लगता है कि शायद अल्लाह पाक हमसे नाराज हैं, या ये हमारी किसी किरदार की सज़ा है जो हर रास्ता आखिरी मरहले पर आकर बंद हो जाता है। लेकिन रुक जाइए, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये तन्हाई, ये बेचैनी और लोगों का रूठ जाना कोई सज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का वो छुपा हुआ राज है जिसे समझने के लिए दुनियावी अक्ल नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। जब कुदरत आपके हाथ से कोई चीज़ छीनने लगती है, तो वो असल में आपको किसी बहुत बड़े इंसान और बेहतरीन मुस्तकबल के लिए तैयार कर रही होती है। इस पूरे खेल के पीछे अल्लाह पाक की एक ऐसी अजीम हिकमत छुपी होती है जो इंसानी सोच से बहुत बुलंद है। आज हम इसी मोहब्बत की पहेली को सुलझाएंगे और कुरान की रोशनी में इन 3 पक्की निशानियों के बारे में बात करेंगे, जो ये साबित करती हैं कि अब आपका नसीब बदलने वाला है और अल्लाह की रहमत ने आपको अपने हिसार में ले लिया है। चलिए पहली निशानी को तफसील से जानते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त क्यों आता है जब इंसान हिंसती खीलती दुनिया के बीच खड़ा होता है, मगर अचानक इसके दिल की दुनिया बिल्कुल सुनसान हो जाती है? क्यों वो रिश्ते जिन्हें आप अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे, जिनकी खुशी के लिए आप अपनी नींदें तक कुर्बान करने को तैयार थे, वो एक एक करके आपके रास्ते से हटने लगते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान एक महफिल में बैठा हो, हर तरफ कहकाए गूंज रहे हों, मगर उसके अंदर एक ऐसी खामोशी सदमे की तरह बैठ जाए जिसे कोई दूसरा महसूस भी ना कर सके? जब ये दर्द हद से बढ़ता है, तो रात के साये में इंसान मुसल्ले पर झुककर खुद से चंद चुभते हुए सवाल करता है, क्या दुनिया के इस हुजूम में अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं? क्या मेरी पुकार सुनने वाला अब कोई नहीं बचा? या फिर अल्लाह पाक ने मुझे इस मायूसी के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया है? अगर आपका दिल भी इन सवालों के रिदम पर तड़प रहा है, तो यहां रुककर अल्लाह पाक की इस अजीम हिकमत को समझें जो आम इंसान की नजरों से हमेशा छुपी रहती है। जिसे दुनिया अकेलापन या सजा कहती है, वो असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का वो खुफिया इंतखाब है जो वो सिर्फ अपने खास बंदों के लिए करता है। इस कायनात के सबसे बड़े सच और कुदरत की इस खुफिया हिकमत का पर्दा कुरान पाक की एक इंतहाई खूबसूरत आयत में खुलता है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का सबसे बड़ा उसूल बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस पाक आयत की गहरी तशरीह पर अगर आप गौर करें तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है, तो वो उसके दिल पर लगी दुनियावी मोहब्बतों की ईंटें एक एक करके गिराने लगता है। वो जानता है कि ये आर्जी सहारे, ये झूठे दिलासे और ये मतलब परस्त लोग आगे चलकर आपकी रूह को किसी बड़े हादसे से जख्मी कर देंगे। अल्लाह की हिकमत ये होती है कि वो आपको किसी बड़े दुख और रुसवाई से बचाने के लिए आपके और दुनिया के दरमियान एक खुफिया दीवार खड़ी कर देता है। वो आपके दिल को लोगों से इसलिए दूर कर देता है ताकि आप दुनिया की गफलत से निकलकर उसकी सच्ची और लाफानी मोहब्बत को पहचान सकें। ये तन्हाई किसी नाराजगी की अलामत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से आपको दुनिया के शर से बचाकर अपने खुसूसी हिसार में लेने का आगाज होता है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये तन्हाई अल्लाह की मोहब्बत का इशारा है? इसकी सबसे पक्की और रियलिस्टिक निशानी ये है कि आपके अंदर से लोगों को खोने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब कोई आपको छोड़कर जाए या कोई आपके खिलाफ बातें करे, आपका दिल तड़पता नहीं बल्कि एक गहरी खामोशी इख्तियार कर लेता है। आपको महफिलों की चमक खोखली लगने लगती है और अकेले कमरे में मुसल्ले पर बैठकर दिल को एक अजीब सा मीठा सुकून मिलने लगता है। अगर आपके दिल की हालत भी अब ऐसी हो चुकी है कि लोगों की दूरी से अब गुस्सा नहीं आता,
बल्कि दिल कहता है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो समझ जाइए कि यही वो पहली पक्की निशानी है कि अल्लाह की मोहब्बत ने आपको चुन लिया है और अब आपका नसीब बदलने वाला है। दूसरी निशानी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मंजिल पर पहुंचने से आइन एक कदम पहले आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाए? जहां आपने कामयाबी का पूरा नक्शा तैयार कर रखा हो, वहां अचानक एक ऐसा गैर मुतवक्का मोड़ आ जाए जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी बसात के मुताबिक हर तदबीर कर लेता है, नीयत भी साफ होती है और कोशिश भी पूरी, मगर आखिर में हाथ सिवाय खाली लकीरों के कुछ नहीं आता? जब जिंदगी के बंद दरवाजे इंसान को बेबस कर देते हैं, तो रात के सनसान पहर में वो अंदर की थिकन के साथ खुद से चंद सवालात का रिद्म बनाता है। क्या मेरी मेहनत की कुदरत की नज़र में कोई कीमत नहीं? क्यों हर बार कामयाबी के करीब पहुंचकर ताला लग जाता है? क्या मेरे नसीब का सतारा हमेशा अंधेरे में ही रहेगा? अगर नाकामियों का ये शौर आपके दिल की धड़कने रोक रहा है, तो यहां रुककर कायनात के सबसे बड़े सच को समझें, जिसे आम इंसान दुख का नाम दे देता है, जिसे हम अपनी अक्ल में रास्ते का बंद होना समझते हैं। वो असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का वो खुफिया निज़ाम हिफाजत है जो सिर्फ उसके लाडले बंदों के लिए मुतहर्रिक होता है। इस कायनाती उसूल की सबसे बड़ी और गहरी तशरीह हमें कुरान पाक की सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 30 में मिलती है, जहां अल्लाह पाक अरशाद फरमाता है, और वो भी अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अगर आप इस आयत की रूह में उतरकर अल्लाह की हिकमत पर गौर करें, तो दिल पुरस्कून हो जाता है। इंसान एक आर्जी मखलूक है, वो सिर्फ वो देखता है जो इसके सामने होता है, लेकिन अल्लाह पाक जो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो इस मंजिल के अंजाम को देख रहा होता है। अल्लाह की हिकमत ये होती है कि जिस नौकरी, जिस कारोबार या जिस रिश्ते के बंद होने पर आप रो रहे होते हैं, कुदरत देख रही होती है कि अगर आज ये दरवाज़ा खुल गया तो आगे चलकर ये आपकी रूह को किसी बड़े सदमे से जख्मी कर देगा। अल्लाह पाक अपने बंदे को किसी बड़ी रुसवाई और गहरे नुकसान से बचाने के लिए उसके छोटे रास्ते खुद अपने हाथों से मसदूद कर देता है। वो नुकसान नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपका पोशीदा दिफा होता है। वो आपका आर्जी खिलौना इसलिए तोड़ता है ताकि आपको कायनात का मुस्तकिल खजाना दे सके। तो फिर इस मरहले को पहचानने की रियलिस्टिक निशानी क्या है? इसकी सबसे पक्की निशानी ये है कि हर रास्ता बंद होने और काम बिगड़ने के बावजूद आपके दिल से खौफ और मायूसी का अंधेरा मिट जाता है। इंसान का दिल एक अजीब से तौक्ल के सुकून से भर जाता है कि अगर मेरे मालिक ने ये रास्ता रोका है, तो यकीनन वो मेरे लिए उससे कुछ बहुत बेहतरीन पैदा करने वाला है। आपके अंदर का गिला अचानक एक गहरी तसल्ली में बदल जाता है। अगर काम रुकने पर अब आपका दिल तड़पता नहीं, बल्कि मुसल्ले पर बैठकर दिल कहता है कि मेरा अल्लाह मसलहत जानता है, तो समझ जाइए कि यही वो दूसरी पक्की निशानी है कि अल्लाह पाक आपको किसी तूफान से निकालकर कामयाबी के सबसे बड़े और महफूज दरवाजे पर ले आया है। तीसरी निशानी, क्या आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा अजीब मरहला आ चुका है जहां हुजूम के बीच खड़े होकर भी आपका दिल तड़प उठता है? जहां कभी आप दोस्तों के मरकज होते थे, रौनकों की जान होते थे, वहां अब बैठकर भी आपको एक गहरा अकेलापन दिखाई देने लगा है। आखिर क्यों अचानक दुनिया की चमक दमक, लोगों की चरब जबानी और ये आर्जी महफिलें आपको अंधेरे की तरह खोखली लगने लगी हैं, और दिल चाहता है कि बस कहीं अकेले बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का किया जाए। जब इंसान सबके साथ होकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तो वो खुद से एक इंतहाई गहरा सवाल करता है, क्या दुनिया की इन रौनकों में अब मेरा कोई हिस्सा नहीं रहा? क्या मेरा दिल किसी नफसियाती जंग की वजह से मुर्दा हो चुका है, या फिर मेरी रूह किसी अनजानी मंजिल की तलाश में बेचैन है? अगर आपका दिल भी दुनिया की हर चीज से अचानक उचाट हो चुका है, तो जान लीजिए कि ये कोई बीमारी या बदकिस्मती नहीं है। इस खामोशी के पीछे अल्लाह पाक की मोहब्बत का वो खुफिया राज और हिकमत छुपी है जो इंसान की सूई हुई रूह को झंझोड़कर बीदार कर देती है। इस कायनाती सच का सबसे सच्चा और दिल को चुहो लेने वाला जवाब हमें कुरान पाक की सूरह अर्राद आयत नंबर 28 में मिलता है, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है,
इस पाक आयत की गहरी तशरीह पर अगर आप गौर करें तो अल्लाह की बेहतरीन हिकमत सामने आती है। जब अल्लाह पाक आपको इंसानी मोहब्बतों की कैद से निकाल कर अपने कुर्ब का सबसे बड़ा इनाम देने वाले होते हैं, तो वो दुनिया की हर आरज़ी और फ़ानी चीज़ से आपके दिल का सुकून चिहन लेते हैं। अल्लाह की हिकमत ये होती है कि वो आपके दिल को दुनिया की महफिलों से इसलिए बेजार कर देता है ताकि आप दुनिया के झूठे सहारों और खुशामदी चेहरों को छोड़कर मुसल्ले पर आ खड़े हों। कुदरत का ये उसूल है कि जब तक दिल दुनिया की रौनकों से नहीं टूटेगा, तब तक अल्लाह की मोहब्बत का लाफानी नूर इस दिल में जगह नहीं बना सकता। वो आपका दिल लोगों से इसलिए तोड़ता है ताकि उसे खुद से जोड़ सके। ये दुनिया से दूरी किसी मायूसी का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपकी रूह का इंतखाब होता है। तो फिर इस आखिरी मरहले की सबसे हकीकी और रियलिस्टिक निशानी क्या है? इसकी पक्की निशानी ये है कि इंसान को लोगों की दूरी से अब कोई दुख नहीं होता, बल्कि अकेलेपन में एक अजीब सा मीठा सुकून मिलने लगता है। जब आप अकेले कमरे में या मुसल्ले पर बैठते हैं तो दिल का बोझ अचानक हल्का हो जाता है, आंखों से खामोश आंसू बहने लगते हैं और दिल गवाही देता है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। अब आपको लोगों की मोहब्बत हासिल करने की तड़प नहीं रहती, बल्कि आप अपनी तन्हाई में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। अगर आपका दिल भी दुनिया की भीड़ से थक कर तन्हाई में सुकून पा रहा है, तो यही वो तीसरी और आखिरी पक्की निशानी है कि अल्लाह पाक आपका हाथ थाम चुके हैं। आपके दुख के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं और आपका नसीब अल्लाह की हिकमत और मोहब्बत के एक बहुत बड़े माजज़े के साथ बदलने वाला है। क्या इन तीन निशानियों में से कोई एक निशानी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में भी चल रही है? क्या आपका दिल भी किसी ऐसे ही मरहले से गुजर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपने दिल का हाल या कम या अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी लाजमी लगाएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है, वहां आएं, एक दूसरे के दुख बांटें और कमेंट्स में एक दूसरे से बात करें। क्या पता कमेंट सेक्शन में किसी दूसरे बंदे की लिखी हुई बात या दुआ आपके दिल का बोझ हल्का कर दे। अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका नसीब बेहतरीन फरमाए। अमीन।